हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस अकेडमी। जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके थ्रू दे वांट टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग बाय 2021। ओके, तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, एक शर्म की बात है इंडिया के लिए अभी भी कि ये चीज प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग में होता क्या है कि इन दिस ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक्स और सीवर्स में से जो भी रिमूवल होता है उसका बाय हैंड किया जाता है। एंड इसे जो इस डिमीनिंग प्रैक्टिस को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है सालों से जो है नए नए कुछ एक्ट लेके आ रही है, आंदोलन हो रहे हैं, कैंपेन्स हो रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी जो है हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो काफी सालों से जो है, जो दलित कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उन्हें ये काम दिया जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। ठीक है, तो इसमें कास्ट का भी जो एलिमेंट है यहाँ पे आता है। तो 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था। इट कॉल्ड फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्कैवेंजिंग, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। 1977 में इसे रिवाइज किया गया ताकि इस एक्ट की स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन की जा सके। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई गई है लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स के लिए, ताकि ड्राई टॉयलेट्स जो हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए पिट टॉयलेट्स में थ्रू इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम। ऑब्वियसली ड्राई टॉयलेट्स नहीं होंगे तो फिर वहां पे बाय हैंड रिमूवल की जो है, बाय ह्यूमन वेस्ट जो रिमूवल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद गवर्नमेंट को लगभग 8 साल लग गए टू सेट अप दी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे अब हम नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। ये वो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स को। तो मल्टीपल स्टेप्स वर टेकन, स्टिल ये जो प्रैक्टिस है इट वाज वाइडली प्रेवलेंट, थोड़ा बहुत नहीं, वाइडली प्रेवलेंट था ये। तो 1989 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया, which became an integrated guard for the sanitation workers। ठीक है, और ये एक लैंडमार्क था, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था टू फ्री मैनुअल स्कैवेंजर्स फ्रॉम दिस डेजिग्नेटेड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तो 1989 में हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसके थ्रू जो है इंटीग्रेटेड गार्ड बना सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। ठीक है, लेकिन तब भी जो है प्रिवेंशन फॉर एट्रोसिटीज एक्ट से भी कुछ नहीं हुआ। फिर 1993 में एक और एक्ट लाया गया जिसमें प्रोहिबिट किया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ अनसैनिटरी ड्राई लैट्रिन्स और एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। दोनों चीजों को जो है प्रोहिबिट कर दिया गया थ्रू द 1993 एक्ट। उसके बाद जब तक 1993 का एक्ट नहीं आया था, तब खुद स्टेट गवर्नमेंट्स एक पोस्ट निकालते थे स्कैवेंजर्स नाम की। ठीक है, तो इतना डीपली ये रूटेड था ये चीज, अभी भी है हमारे यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू है। फिर अब गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिस को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। फिर देयर केम अ सफाई कर्मचारी आंदोलन जिसको लीड किया था बेजवाड़ा विल्सन ने। ठीक है, he tried to completely eliminate the manual scavenging. He was a person from scheduled caste and he became a graduate. Still he was not given any job और बोला गया था कि आपकी कम्युनिटी के लोग तो हैं, आप सिर्फ चपड़ासी का ही काम कर सकते हैं या मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है इस पर्पस के लिए डेडिकेट की है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट। तो सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है काफी एक्टिव रहा है सालों में। उसके बाद 1994 में, देखिए 1993 में एक्ट आया, 1994 में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बनाया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इसको वैलिड रखा गया था 1997 तक, लेकिन फिर इसे इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया गया है। 2000 में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ने अपनी रिपोर्ट दी है जिन्होंने बोला है कि 1993 का जो एक्ट है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स जो हैं, उन्होंने एरिडिकेट करने के लिए इसको काफी सालों तक काम किया है। फिर 2002 में खुद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये बात बोली है कि 79 मिलियन पीपल वर एंगेज्ड इन दिस
प्रैक्टिस। फिर कैग ने भी रिपोर्ट दे दी कि इतने सालों में जो नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स है, उन्होंने बोला है कि 10 साल में 600 करोड़ लगाने के बावजूद भी ये प्रैक्टिस को हम एलिमिनेट करने में फेल हो चुके हैं। तो अब देखिए, इतने एक्ट लाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी हम फेल हो रहे थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बोला कि हमें एक नेशनल कोऑर्डिनेशन चाहिए फॉर द अडॉप्शन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो हम इतने सालों तक जो है होते रहे। फिर 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि आप एरिडिकेशन के लिए ड्राई लैट्रिन्स के और मैनुअल स्कैवेंजिंग के इसको एलिमिनेट करो, और ये बोलो कि जो ये प्रैक्टिस है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो 2003 में ये पीआईएल फाइल हुआ था और 2014 के अंदर एपेक्स कोर्ट ने जजमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये गलत प्रैक्टिस है, इसे जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने की जरूरत है, और मैंडेटरी किया कि 10 लाख का जो कंपनसेशन है उन लोगों को दिया जाए जिनके घर में से कोई भी सीवेज का काम करते हुए उनकी डेथ हुई है। तो माउंटिंग प्रेशर था गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर लिया था, और उसी दौरान गवर्नमेंट लेके आई प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट कि फाइनली हम इस चीज को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं थोड़ा स्ट्रिक्टली। तो इस एक्ट के थ्रू कैश असिस्टेंस दिया जाने लगा, सब्सिडी दी जाने लगी, कैपिटल स्किल डेवलपमेंट की बात की जाने लगी। उनके जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चे हैं वो इस प्रैक्टिस से बाहर कैसे आएंगे जब उनके पास एजुकेशन होगा, उनके पास ऑल्टरनेटिव स्किल्स होंगे। ठीक है, तो ये सब हमने इसमें शुरू कर दिया। अब ये सब होने के बावजूद भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था, तो अब हम एक स्टेप लेके आए हैं, दैट इज दी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। 243 सिटीज में इसे लॉन्च किया गया है कि कोई भी जो है इस प्रैक्टिस को करते हुए किसी की जान ना जाए। ठीक है, ये हजार्डस क्लीनिंग का जो इशू है इसे हटाया जाए। सीवर और सेप्टिक टैंक की जो क्लीनिंग है उसे टोटली मैकेनाइज किया जाएगा। ठीक है, फंड जो है डायरेक्टली सैनिटेशन वर्कर्स को दे दिए जाएंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें हम पैसे देंगे कि ये लो पैसे, आप क्लीनिंग मशीन्स खरीदें, और कहीं पे भी जो है मैन होल वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, मशीन होल यूज किया जाएगा। कहीं पे भी ह्यूमंस को जाके क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स को क्लीनिंग मशीन्स दी जाएंगी वहां पे। और ये जो मेजर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, द क्लीन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, उसके बाद ऑन ग्राउंड असेसमेंट भी की जाएगी इस चीज की। ऑन ग्राउंड असेसमेंट पार्टिसिपेटिंग सिटीज की होंगी मई 2021 में कि कितना आप मैकेनाइज कर पाए हैं इस चीज को, और जो रिजल्ट जो है 15 अगस्त 2021 को इसके डिक्लेयर किए जाएंगे। सिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा अवार्ड के लिए, जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, जिनकी 3 से 10 लाख है, जिनकी अप टू 3 लाख है। तो उस हिसाब से टोटल प्राइज मनी जो है 52 करोड़ रुपीस जो है इसमें बांटी जाएगी, जो इस सफाई चैलेंज को ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। ये वर्ल्ड टॉयलेट डे जो था उसी दिन जो है ये इनिशिएटिव हम लेके आए हैं। तो इसमें अर्बन लोकल बॉडीज पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट कैपिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्मार्ट सिटीज पार्टिसिपेट करेंगे, तो दे विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस। टॉप प्रायोरिटी है स्वच्छ भारत अभियान जो है 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर, तो फंड्स रेडिली अवेलेबल होंगे। तो उन फंड्स को जो है मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की तरफ शिफ्ट करना कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं होगा। एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने तो ये बोला ही है कि डायरेक्टली फंड जो है वर्कर्स को दिए जाएंगे क्लीनिंग के लिए। ओके, ताकि वो मशीन्स ले सकें, और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं दिए जाएंगे, म्युनिसिपैलिटीज को पैसे नहीं दिए जाएंगे। सीधा सीधा जो फंड्स हैं आप किन्हें देंगे, आप वर्कर्स को देंगे। अब इतना कुछ हमने कर लिया। इवन आप अगर इस अभियान को भी देखें, आप देखें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, लोकल बॉडी, स्टेट कैपिटल्स। लेकिन ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है ये अभी भी हमारे रूरल एरिया में काफी हद तक प्रेवलेंट है, और ये जो हमारी प्रैक्टिस है ये कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। और ये जो आप आंदोलन लेके आए हैं इसका मेनली अर्बन ओरिएंटेशन है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है इसमें। तो इतने साल हो गए, इतना ये अभी तक क्यों नहीं जा पाई है ये प्रैक्टिस? एक तो गवर्नमेंट का इंडिफरेंस रहा है, एक्ट ले आए हैं, इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं है, सोशल प्रेजुडिस है। ठीक है,
इन सैनिटरी लैट्रिन्स जो है अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, तो जब तक वो एग्जिस्ट करती हैं तो क्लीनिंग बाय हैंड रिक्वायर्ड होगी। ओके, देन देयर इज दिस बिलीफ कुछ कम्युनिटीज में कि जो सैनिटरी टॉयलेट्स अगर घर में होंगे तो ये फिजिकल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो है इशू है बहुत बड़ा कि लोगों को लगता है घर में टॉयलेट बनाएंगे वहां पे प्रॉपर, तो ये तो हमारा घर जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो एक ये भी है, कास्ट सिस्टम एंट्रेंच्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है कि एक पर्टिकुलर टास्क को हमने स्टिग्मेटाइज कर दिया और करवाना भी हमें एक पर्टिकुलर कास्ट से ही है, आप उनको सर्कल से बाहर ही नहीं आने देते हैं। और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे वर नॉट कीन टू डिमोलिश दिस ओल्ड फैसिलिटीज या जो भी इशू है, तो गवर्नमेंट के पार्ट पे भी बहुत ज्यादा इशू यहाँ पे। और क्या क्या इश्यूज आते हैं, सैनिटेशन है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इम्प्लीमेंटेशन जो एक्ट की रही है ना 2013 के, वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं रही है, क्योंकि स्टेट इंप्लीमेंट करता है, कहीं पे बहुत सक्सेसफुल है, कहीं पे बहुत ज्यादा इशू है। यूपी में अभी भी बहुत ज्यादा इश्यूज है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। तमिलनाडु में वन ऑफ द हाईएस्ट डेथ्स हुई हैं जो ये मैन होल में एंटर करते हैं और वहां पे उन्हें इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सैनिटरी टॉयलेट्स को फिजिकल पोल्यूशन माना जाता है, कास्ट सिस्टम से इसे जोड़ा गया है, लीगल लेकुनास भी हैं। इवन अभी भी रेलवे स्टेशन और उनसे रिलेटेड जो एरियाज हैं वहां पे अभी भी जो है क्लीनिंग जो है बाय हैंड होती है। उसके बाद मॉनिटरिंग, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी जो है, जिसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बोला है कि अभी भी बहुत पीछे हैं हम। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2015 ने बोला है कि 18 मिलियन मैनुअल स्कैवेंजिंग हाउसहोल्ड्स हैं अभी भी रूरल एरियाज में। उसके बाद 12,226 मैनुअल स्कैवेंजर्स 12 स्टेट्स में गवर्नमेंट ने खुद आइडेंटिफाई किए हैं। तो अब देखिए कि ये तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, हो सकता है कि इससे कहीं ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी भी हो यहाँ पे। सेप्टिक टैंक्स जो है अभी भी मैनुअली इंडियन सिटीज में हम उनको जो है एम्प्टी करते हैं, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 80% जो इंडियन से ज्यादा जो इंडियन सीवेज क्लीनर्स हैं, दे डाई बिफोर दे टर्न 60, क्योंकि उनको वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाते हैं, दे एंटर द मैन होल। If you see the movie Article 15, which has Ayushmann Khurrana, they show this practice. A person is coming out of that manhole, he has no gear, nothing to cover his face. तो ऐसे डिजीज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सीवेज प्लांट्स नहीं होंगे जब तक अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, तब तक ये जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, लॉस जो है लाइफ का वो होने के चांसेस हैं, डिजीजेस का होने के चांसेस हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, ड्राई लैट्रिन से जब अगर हम प्रॉपर टैंक्स पे वाटर सप्लाई अवेलेबल करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉयलेट्स में वाटर सप्लाई नहीं होगा, देन अगेन वी विल गो बैक टू दी इनसैनिटरी रिमूविंग इट बाय हैंड, ठीक है। बट आई होप एंड वी ऑल शुड होप कि ये ढंग से इम्प्लीमेंट हो और ये जो इतनी घटिया प्रैक्टिस है वो एलिमिनेट हो जाए अब इंडिया में से, ठीक है। तो अब 2016 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन रिलेटेड टू व्हाट। तो इसका आंसर था सी, टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो एक नेशनल कैंपेन है फॉर डिग्निटी एंड इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, इट वाज स्टार्टेड इन 2001। तो जब आप इसके बारे में जब भी लिखेंगे तो कास्ट सिस्टम की इशू है बहुत बड़ा, ये लीगल इशू है बहुत बड़ा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है ये बहुत बड़ा। कास्ट से जब तक हम इसे जोड़ के देख रहे हैं वो भी गलत है, लीगली जब हम इसे ढंग से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है वो भी बहुत ज्यादा गलत है। तो सिविल सोसाइटी एनजीओ ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके ये नए नए एक्ट्स जो हैं, प्रैक्टिस जो लेके आए हैं, गवर्नमेंट के सामने डेटा लेके आए हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है, जिसके थ्रू ये जो है अब हमारे पास कैंपेन आया है। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर द डे। थैंक यू सो मच।